जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद दास। भारत से इस चैनल आप सबका इस YouTube चैनल बीकॉन पथ प्रदर्शक पे आप सबका स्वागत। मैं चर्चा करने वाला हूं मांसाहार और शाकाहार पे। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक पे सुनने के बाद ही, ये टॉपिक देखने के बाद ही उनको लगता है कि इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनको गिल्टी फील होता है। क्योंकि सभी जानते हैं वास्तव में शाकाहार और मांसाहार में क्या सही है। तो सबसे पहले मैं हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करूं। वास्तव में हिंदू हो तो हिंदू होने का फर्ज निभाओ। अगर तुम हिंदू हो तो विश्व में मिसाल बन जाओ। अगर तुम हिंदू हो तो जीवन को जीवन समझो। अगर तुम हिंदू हो तो विश्व को सच का मार्ग दिखाओ। अगर तुम हिंदू हो तो बचा लो कुछ बेबस कमजोर जीव और जान को। अगर तुम हिंदू हो तो उन्हें भी जीने का अधिकार दिलाओ। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है, या हिंदू धर्म में ये बिल्कुल ही निषेध है कि आप किसी भी जीव जंतु को उसका जान लें, उसका मांस खाएं। हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि ईश्वर सभी जीव जंतु में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। और जहां तक कि बेबस जीव जंतुओं को मारने की बात है, आप जब देखते होंगे ये उस बकरे को टांग के जहां काटा जाता है, मैंने एक बार देखा कि बकरे को टांग के काटा जा रहा है, काटा हुआ है, और उसके बगल में वहीं नीचे में 3-4 बकरियां खड़ी है। अब आप सोचिए जरा कि अगर किसी इंसान को काट के टांग दिया जाए और वहीं बगल में आपको खड़ा कर दिया जाए, रात भर वहां आपको छोड़ दिया जाए, या 2 घंटा आपको वहां छोड़ दिया जाए, तो कैसा फील होगा आपको? लेकिन हम देखते हैं कि एक बकरी को काट के टांगा हुआ है, 2-4 बकरी वहीं बांधा हुआ है। तो भाई उसको कैसा दिख रहा होगा, या उसको कैसा फील हो रहा होगा? हाँ, ये भी तो सोचने की बात है। इंसान का चेतना सबसे ज्यादा उच्च स्तरीय है। जो दूसरे जीव जंतु नहीं सोच सकते हैं, इंसान वो सोच सकता है। इसलिए आज से 1000 साल पहले भी जीव जंतु का जो चेतना जिस स्तर पे था, उसी स्तर पे, और 1000 साल पहले जहां इंसान का चेतना था, डेवलप होता जा रहा है। हमेशा से पूरे विश्व पे मनुष्य का ही राज रहा है। शेर कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन शेर का कभी साम्राज्य नहीं आया। बकरा कितना भी शक्तिशाली हो, बकरे का साम्राज्य नहीं आया। बैल कितना भी शक्तिशाली हो, बैल का साम्राज्य नहीं आया। मतलब हमेशा से ही विश्व पे इंसान, मनुष्य का ही राज चलता आया है। तो मनुष्य का राज चलता आया है, अर्थात मनुष्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी है। तो इसमें लाइन था कि अगर तुम हिंदू हो तो विश्व में मिसाल बन जाओ। अर्थात ये कि आप सोचिए जरा कि अगर हिंदू धर्म में, जैसे जैन धर्म के बारे में मैं बताता हूं आपको, जैन धर्म में लोग बिल्कुल ही शाकाहार होते हैं। अगर हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं, शाकाहार ही करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु का आप हत्या नहीं कर सकते हैं, तो फिर अगर आप हिंदू हैं और आप ऐसा करेंगे कि आप बिल्कुल ही शाकाहार को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल ही मांसाहार को निषेध करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि पूरे विश्व में हिंदू मिसाल होगा। कहीं भी लोग, जब आप कहीं भी आप जाएंगे और लोग जानेंगे कि हिंदू हैं, तो उनको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, बताने की आवश्यकता नहीं होगी, वो समझ जाएंगे सीधा कि ये शाकाहार ही होगा। एक मिसाल बनना। जैसे अभी आपको जैन धर्म के बारे में बताया, तो हम क्यों बताएं? क्योंकि हम जहां भी आज तक जैन धर्म के लोगों से मिले हैं, ज्यादातर लोग क्या कि सभी लोग आज तक शाकाहार ही हैं। तो हिंदू धर्म, अगर आप हिंदू हैं तो मिसाल बन जाइए ना, कि हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं उनका दिल इतना ज्यादा कोमल होता है कि वो किसी भी निर्दोष जीव जंतु को नहीं मार सकते, किसी का भी खून नहीं बहा सकते। अगर तुम हिंदू हो तो जीवन को जीवन समझो। जैसे कि आप अपने जीवन को जीवन समझते हैं, अपने बच्चों के जीवन को जीवन समझते हैं, अपने परिवार के जीवन को जीवन समझते हैं, तो आप सभी जीवन को तो जीवन समझो ना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विश्व रूप का दर्शन जो उन्होंने करवाया, इसका अर्थ ये नहीं होता है, विश्व रूप का दर्शन करवाने का अर्थ ये नहीं होता है कि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण जो है इतना विशाल रूप में प्रकट हुए होंगे
और बहुत सारा उनका सर होगा, बहुत सारा उनका हाथ होगा। विश्व रूप का अर्थ यह होता है कि विश्व में सभी जीवों के अंदर मैं बसता हूं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राणनाथ, मतलब भगवान श्री कृष्ण का मतलब भगवान श्री विष्णु ही होता है, तो उनका वो प्राणपति भी है। प्राणपति का अर्थ है कि जितने भी जीव हैं सबके अंदर जो प्राण है उनके पति अर्थात उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री विष्णु ही है। तो विश्व रूप का अर्थ होता है, उसमें गीता में अंत में भगवान ने ये कहा भी है, मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। अगर उनके विश्व रूप का दर्शन जो कर लिया उसको फिर वो ज्ञान का जो अति सीमा होता है, जो हाईएस्ट पिक है ज्ञान का, वो समझ गया है, वो जान गया है। अर्थात कि वो सब में ईश्वर को देखेगा। किसी भी जीव जंतु में, किसी भी जीव जंतु में ईश्वर को देखेगा, सब में ईश्वर को देखना। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि सब में ईश्वर को देखना, सब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि सब में ही मैं हूं, सब में ईश्वर को देखना है, अर्थात आप उस जीव जंतु को कैसे मार सकते हैं? और अगर हम सारे हिंदू, हम ये बुरा मत मानिएगा, हम बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग से भी मिले हैं जो कट्टर मांसाहार हैं। भाई आप हिंदू धर्म में अगर आप जातिवाद की बात करें तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सबसे उच्चतर जाति माने जाते हैं हिंदू धर्म में, और वो ब्रह्म ज्ञाता माने जाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ तो होता है ना जो ब्रह्म ज्ञाता होना, वो ब्रह्म को जानने वाला ही तो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण कुल में पैदा लेने वाला ब्राह्मण होता है, ये तो मैं नहीं मानता। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा लिए हैं तो आपका संस्कार भी वैसा होना चाहिए। आपको आपके जो माता पिता हैं, आपके जो दादा दादी होंगे, जिन्होंने आपको पाला, वो तो आपको बताए होंगे कि ब्राह्मण कहते किसको है। और आप जो है प्रतीक है पूरे हिंदू धर्म में, आप जो प्रतीक है, आपको ही अगर कोई पूजा पाठ होता है तो आपको ही बुलाया जाता है। अर्थात क्या कि आपको माना जाता है कि आप हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जानकार हैं हमारे धर्म का, हमारे ग्रंथ का। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। दूसरी बात है, अगर तुम हिंदू हो तो विश्व को सत्य का मार्ग दिखाओ। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो सत्य, देखिए ये जो है कि विश्व रूप का दर्शन, ये सिर्फ हिंदू धर्म के गीता में ही है। आप बहुत सारे धर्म को सुनेंगे, बहुत सारे धर्म में जो है मांसाहार नॉर्मल है, लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो जो सत्य है वो तो आप समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि सत्य सनातन, सनातन ही सत्य है। जब कोई धर्म नहीं था, सनातन का अर्थ है कि जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा तक चलेगा। तो सत्य, अगर आप हिंदू हैं तो आपको तो सत्य, पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है। जब गौ हत्या के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि गौ हत्या बिल्कुल ही गलत है। किसी भी गाय का जान नहीं लेना चाहिए। मतलब आप सिर्फ गौ की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को, गौ हत्या तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है ये कि गौ हत्या ही क्यों, किसी भी निर्दोष जीव जंतु को मारना अपराध है। सबका जान बराबर है, सबको बराबर दर्द होता है। तो सत्य यही है कि सभी जीव जंतु में समान रूप से ईश्वर वास करते हैं और सभी की रक्षा करना। अगर मनुष्य की चेतना सबसे उच्चतम स्तर की है तो उसका दायित्व है कि जैसे आपका दायित्व है कि विश्व का सोना आपका है, विश्व का चांदी आपका है, विश्व का पेड़ पौधा आपका है, विश्व पूरा आपका है, तो विश्व का जीव जंतु की रक्षा करना भी तो आपका ही धर्म है। अगर तुम हिंदू हो तो बचा लो कुछ बेबस कमजोर जीव और जान को। आप कभी देखे होंगे सारे जीव जंतु जिनको आप लोग काटते हैं वो कितना बेबस, कितना लाचार खुद को महसूस करते होंगे, कितना कमजोर महसूस करते होंगे। वो ना आवाज उठा सकते हैं, ना वो जाके कोई केस कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को मार दिया। कोई भी ऐसा, मतलब आपका वो विरोध करने की क्षमता नहीं है। अगर आप ज्यादा ताकतवर है तो आप शेर की मांस खाइए, शेर का मांस खाइए। अगर आप शेर का मांस खाए तब हम समझेंगे कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आप बेबस कमजोर जीव जंतुओं को मार के आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, ये तो वेरी बैड। अगर तुम हिंदू हो तो उन्हें भी जीने का अधिकार दिलाओ।
अगर आप वास्तव में हिंदू हैं तो कुछ ऐसा कर जाइए ना कि पूरे विश्व में उन्हें भी जीने का अधिकार मिल जाए, पूरे विश्व में लोगों को यह समझ में आ जाए कि उन्हें भी जीने का अधिकार है। जैसे आप ये मानते हैं ना कि अगर हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे तो हमारा परिवार अच्छा बन जाएगा, हमारा परिवार अच्छा बन जाएगा तो हमारा समाज अच्छा बन जाएगा, हमारा समाज अच्छा बन जाएगा तो हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश अच्छा बन जाएगा, और हमारा देश अच्छा बन जाएगा तो हमारा विश्व, पूरा विश्व अच्छा बन जाएगा। उसी तरह हिंदू धर्म में अगर हम लोग ये समझ लें कि वास्तव में हम हिंदू हैं, तो हम लोग बाहर अगर कोई हिंदुत्व पे खतरा होता है तो हम वहां लड़ने के लिए जाते हैं, हम तुरंत में जो है जुलूस निकाल देते हैं, उसका विरोध करते हैं, सब संगठित हो जाते हैं। तो हमारे अंदर ही हिंदुत्व खतरे में है, तो हमको तो अपना विरोध स्वयं करना चाहिए ना। हमारे अंदर ही अगर हम हिंदू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, हिंदू धर्म के सिद्धांत को खतरे में डाल रहे हैं, तो इससे तो खुद के बुद्धि की रक्षा तो खुद को ही करना चाहिए ना। अपने विवेक से अपनी बुद्धि की रक्षा तो आप कर ही सकते हैं। जैसे हम मर जाते हैं, आप मरेंगे तो उसको लाश कहा जाता है। तो कोई जीव जंतु भी मरता है तो लाश ही है ना। लाश को खाना ये तो सही गलत है, खुद में भी सोचना चाहिए, अपने विवेक से भी आप विचार कर सकते हैं। प्रकृति को अपना काम करने दो, प्रकृति को छेड़छाड़ मत करो। कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूं, उनको बताता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि अगर हम मुर्गा नहीं खाएंगे तो बहुत सारा मुर्गा हो जाएगा, अगर हम मछली नहीं खाएंगे तो बहुत सारी मछलियां हो जाएगी, अगर वो बकरा नहीं खाएंगे तो बहुत सारा बकरा हो जाएगा। भाई तुम भगवान हो क्या? तुम्हारा तो अपना पता नहीं कितना दिन जियोगे, कब मर जाओगे। तुम भगवान हो क्या? तुम पूरा संतुलन करने के लिए तुमको भेजा गया है। अरे प्रकृति को अपना काम करने दो। आप जिस मछलियों की बात कर रहे हैं वो मछली प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं ले रहे हैं। आप उनको जो है, आप देखते हैं पोखर में, तालाब में लोग मछली का बीज जो है वो, जैसे किसान लोग गेहूं चावल उगाते हैं उसी तरह वो मछलियों को उगाते हैं। मतलब क्या कि आप जो है उसका आप संतुलन यहाँ पे जो है आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप संतुलन को एकदम बिल्कुल ही बिगाड़ रहे हैं, उससे आप प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, उससे आप पूरा व्यवस्था खराब कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सड़क पे मुर्गियां चलने लगेगी। अरे तुम शेर नहीं खाते हो, शेर कहां सड़क पे चल रहा है? तुम बाघ नहीं खाते हो, बाघ कहां सड़क पे चल रहा है? भाई भगवान बनने की कोशिश मत करो, इंसान हो, इंसान रहो। और तुम संतुलन नहीं बना रहे हो, इतना ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ठीक है? तो प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। प्रकृति को पता है कि कब क्या करना है, वो अपना काम अच्छे से करना जानती है। आप प्रकृति के अधीन हैं। आप जो है आप प्रकृति को नहीं चला रहे हैं। अगर आप, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम अगर नहीं खाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, तो ये सरासर बेवकूफी है। ये आप अपनी गलतियों को बड़ी बड़ी बातें करके आप अपनी गलतियों को दबाना चाहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है बृहस्पतिवार को मांस नहीं खाते, मंगलवार को मांस नहीं खाते। क्या भगवान तुमको बृहस्पतिवार को ही देखते हैं या मंगलवार को ही देखते हैं क्या? अगर आप खुद भी जानते हैं जो चीज गलत है, उस चीज को आप अपने तर्क से, अपने बातों से सही साबित करके ऐसा करना चाहते हैं, तो इस समाज में जो भी बुराइयां हो रही है, चोरी करने वाले के लिए भी तो एक तर्क होता है कि वो चोरी कर रहा है, वो सही कर रहा है। बलात्कार करने वाले के लिए भी तो एक तर्क होता है कि वो नशे में था, या उसके पास भी कुछ तर्क होगा। अगर कोई डकैती कर रहा है उसके पास भी कोई तर्क होगा। मतलब इस संसार में हर एक गलती करने वाले के पास कोई ना कोई तर्क होता है। फिर भी जो गलत है वो तो गलत है ना। उसी तरह आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। इससे न केवल दूसरे जीव जंतुओं को परेशानी होती है, दूसरे जीव जंतुओं को कष्ट होता है। इससे क्या होता है कि जो आज से 100 साल पहले जो बीमारियां जीव जंतुओं में, जानवरों में पाई जाती थी, आज इंसान में भी पाई जाती है। मतलब क्या कि आप प्रकृति के संतुलन को तो बिगाड़ ही रहे हैं, अपनी मानव जाति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं। अभी ले लीजिए कोरोना वायरस जो अभी जस्ट ही गुजरा है, जिससे पूरा विश्व त्रस्त हुआ, ये चमगादड़ से आया था। तो आप
उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मांसाहार को धीरे धीरे करके कम करें, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हिंदू धर्म के लोग, मैं हिंदू धर्म पे ही बार बार क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म के लिए वीडियो बनाता हूं, हिंदू धर्म को ही मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे धर्म में मांसाहार जो है इंपॉर्टेंट बताया गया है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं क्योंकि धर्म तो एक ही है, चाहे उसका कोई भी नाम ले लिया जाए, पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, धर्म एक ही है। और मानवता इंसानियत की जहां तक बात करें तो किसी भी निसहाय कमजोर पर वार करना धर्म नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपको। इस वीडियो को आप लाइक मत कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तभी आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसको बार बार सुनना चाहेंगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।